अनाज की चोरी। श्यामलाल नाम का एक अनाज का व्यापारी था। उसके पास एक गोदाम था जिस पर वो अपना अनाज का बोरा रखवाया करता था। श्यामलाल हिसाब का पक्का आदमी था, इसीलिए वो रोज सभी बोरियों को गिना करता था, फिर ही किसी को बेचा करता था। इधर कुछ दिनों से वो जब भी बोरियां गिनकर जाता, अगले दिन उससे कम बोरियां दिखती थी। श्यामलाल ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनाज की बोरियां कहाँ गायब हो रही है। अरे ये हर दिन 2-3 बोरियां कौन ले जा रहा है? गोदाम पर मेरे अलावा तो कोई भी आता नहीं। श्यामलाल बहुत चिंतित हो जाता है और वो चिरंजीवी के पास अपनी समस्या लेकर आता है। चिरंजीवी जी, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब हाँ हाँ कहिए, क्या समस्या है? मेरे अनाज के गोदाम से हर रोज कुछ बोरियां गायब हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बोरियां कौन ले जा रहा है। अच्छा, तो ये समस्या है। चलो कोई बात नहीं, हम जरूर पता लगा लेंगे कि आपके गोदाम से अनाज की बोरियां कौन चुरा रहा है। चिरंजीवी श्यामलाल के साथ उसके गोदाम पर आता है। चिरंजीवी अच्छे से गोदाम के कोने कोने की जांच करता है। यहाँ आपके अलावा और कौन आता है? यहाँ तो अक्सर मैं ही आता हूँ। गोदाम की जिम्मेदारी मैंने अपनी हाथों पे ले रखी है। कुछ तो याद होगा, हाल ही में कोई आपकी गोदाम पर आया हो? गोदाम की चाबी तो मैं खुद ही रखता हूँ, किसी और को नहीं देता। जब गोदाम पर आकर बैठता हूँ और बोरियां गिनते रहता हूँ, तभी कुछ लोग आ जाते हैं तो बात कर लेता हूँ, लेकिन गोदाम को कभी अकेले छोड़कर नहीं जाता। अच्छा, जब तुम बोरियां गिनते रहते हो तो कौन कौन आता है गोदाम पर? कभी मेरा दूध वाला मोनू तो कभी आसपास के कुछ लोग। चिरंजीवी श्यामलाल के गोदाम के आसपास के सभी लोगों से बात करता है, लेकिन चिरंजीवी को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे ये पता लग सके कि कौन अनाज की बोरियां चुराता है। चिरंजीवी मोनू दूध वाले से मिलता है। हाँ तो भाई बताओ, क्यों चोरी करते हो श्यामलाल के गोदाम से अनाज की बोरी? अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं और चोरी? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। इसका मतलब तुमने चोरी नहीं की है? अरे साहब, मैं क्यों चोरी करूंगा? दूध बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाकर जिंदगी व्यतीत करता हूँ। अरे अरे घबराओ मत, मैं तो सच जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारा बर्ताव देखना चाहता था। जब तुम्हें चोर कहूँ तो क्या कहते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं मिला। तुम जा सकते हो। इसके बाद चिरंजीवी श्यामलाल से पूछता है, एक बात बताइए, आपका घर गोदाम से कितनी दूरी पर है? जी, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है। क्या मैं आपके घर चलकर घर वालों से बात कर सकता हूँ? जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अभी चलिए। श्यामलाल चिरंजीवी को अपने घर लाता है। अरे बंटी, साहब के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाओ। बंटी खाने पीने का कुछ सामान लेकर आता है। श्यामलाल, कौन है ये? जी, ये मेरे घर काम करता है, इसका नाम बंटी है। अच्छा तो बंटी, क्या तुम्हें पता है श्यामलाल की गोदाम से अनाज की बोरियों की चोरी हो रही है? जी, मालिक ने कल ही घर पर सबको ये बताया है। तो तुम्हें किसी पर शक है या तुमने ही चोरी की है? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, और मैं क्यों मालिक के घर चोरी करूंगा? मैं यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ। जी, मुझे भी इस पर पूरा भरोसा है। ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। 5 सालों से ये हमारे घर पर काम कर रहा है। आज तक इसने कभी 1 रुपया भी नहीं चुराया है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी, आप अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। कृपया आप कल सुबह मेरे घर पर चाय पीने आए। नहीं श्यामलाल जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं कल सुबह चाय पीने आपके घर जरूर आऊंगा। ये सुनकर श्यामलाल खुश हो जाता है। चिरंजीवी श्यामलाल के घर से वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन वो पूरा समय अनाज चोरी के बारे में ही सोचता रहता है और पूरी रात चिरंजीवी को नींद नहीं आती है। सुबह सुबह उसे श्यामलाल की बात याद आती है, इसीलिए वो श्यामलाल के घर चाय पीने जाता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।
बंटी श्यामलाल और चिरंजीवी को चाय लेकर देता है। चिरंजीवी चाय पी ही रहे थे कि तभी चिरंजीवी की नजर एक लड़के पर पड़ता है। अरे ये नया लड़का दिख रहा है, कल तो ये नहीं था। जी, इसका नाम सुशील है। ये हर सुबह मेरे घर झाड़ू लगाने का काम करता है। झाड़ू लगाकर और साफ सफाई करके ये सुबह में ही अपने घर निकल जाता है। ओह, इसीलिए ये कल नहीं दिखा। क्या गोदाम में झाड़ू लगाने का काम भी यही करता है? जी, गोदाम पर भी यही झाड़ू लगाने का काम करता है। बेचारा बहुत भोला है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। किसी से इसका लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। चिरंजीवी मन में सोचता है, अब इस पर भी ध्यान देना होगा। चिरंजीवी जब चाय पीकर श्यामलाल के घर से वापस आ रहा था, तभी उसने देखा बंटी और सुशील दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। चिरंजीवी दोनों का पीछा करने लगता है। तब देखता है सुशील झाड़ू लेकर गोदाम के अंदर झाड़ू लगाने जाता है और बंटी गोदाम की खिड़की के पास आ जाता है। अरे सुशील, जल्दी से बोरियां इधर दे, वरना कोई आ जाएगा। जल्दी कर भाई। हाँ दे रहा हूँ, ये ले। आज 2 ही बोरियां चुराने हैं, मालिक को शक हो गया है। बंटी एक एक करके सारी बोरियां लेकर वहां से चला जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद सुशील भी गोदाम से बाहर आ जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। तो सच्चाई ये है, चोर और कोई नहीं बल्कि सुशील और बंटी हैं। अगली सुबह चिरंजीवी वापस श्यामलाल के घर जाता है और कहता है, श्यामलाल जी, सच्चाई का पता चल गया है। आखिर कौन है जो आपके गोदाम से अनाज की बोरियां चुरा रहा है? वाह, क्या सच में? लेकिन कौन है वो? एक काम करिए, आप बंटी और सुशील को एक साथ यहाँ बुलाइए। श्यामलाल बंटी और सुशील को बुलाता है। यही दोनों हैं जिसने अनाज की बोरियों की चोरी की है। ये सुन दोनों डर जाते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हमने कुछ भी नहीं किया है। जी, हम चोर नहीं हैं। श्यामलाल ये सुनकर हैरान रह जाता है। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों अपनी गलती नहीं मानोगे। जब तक तुम दोनों की कोड़ों से पिटाई नहीं होगी, तुम सच्चाई नहीं बोलने वाले। तो फिर ठीक है, अभी तुम लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, हमें कोड़ों से मत मारिए, हम सच बताते हैं। हाँ, हमने ही अनाज की बोरियां चुराई हैं। वो तो मैं जानता हूँ। ये बताओ, आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? साहब, हम देखते थे मालिक अनाज के बोरियां बेचकर बहुत पैसे कमाते थे, इसीलिए हम दोनों ने योजना बनाई कि क्यों ना हम भी कुछ बोरियां गोदाम से चुरा कर बेचे। जी, सुशील को गोदाम में सफाई का काम मिला था, बस इसी बात का फायदा हमने उठाया। लेकिन हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों के बारे में कितना अच्छा सोचता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं बहुत गलत था। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों, अभी के अभी। मैं तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वो दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। अरे सुनते जाओ, आज के बाद कभी ऐसा किया तो तुम दोनों को कठोर दंड मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिरंजीवी जी। आज आपकी वजह से मुझे पता चल पाया कि जिन्हें मैं अपना समझता रहा, वो तो कभी अपने थे ही नहीं। इस तरह चिरंजीवी अपनी समझदारी से एक और चोर को पकड़ लेता है।